Very nice. So Dhruv Maharaj. So in the first picture, what is happening of Dhruv Maharaj? Hare Krishna, Hare Krishna. In the first picture on the left side, Hare Krishna, Hare Bol. Yeah. In the left picture, what is Dhruv Maharaj? Is he very happy? He is not happy. Something has happened to him. We will see today. So today we have Dhruv Maharaj Katha starting. This is the beginning of the Dhruv Katha. What happened there? In the first one, we will see what happens. He is insulted by his father. English, सबको English okay है? English, अच्छा अच्छा. तो पहली पिक्चर में क्या है? ध्रुव महाराज खुश नहीं है. क्या हो रहा है? पापा बैठने नहीं दिए. पापा गोदी में बैठने नहीं दिए. सौतेले बेटे को. आप देखिए, हमें लगता है हमारी इंसल्ट हो रही है रोज. ध्रुव महाराज की क्या एज थी जी? 5 years. 5 years. कैन यू इमेजिन? और ये छोटे मोटे लोग नहीं है. ध्रुव महाराज इज ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ ब्रह्मा जी हिमसेल्फ. हाँ, उनके पिताजी उनके ग्रैंडसन है. तो उनको बैठने नहीं दिया, वो रुष्ट होके जा रहे हैं. और राइट में क्या है? हाँ, नहीं, यशोदा मैया नहीं है. हाँ, सुनीति. अभी हम देखेंगे उनकी उत्तानपाद की, जो ध्रुव महाराज के पिताजी हैं, उनकी 2 वाइफ्स थी. एक का नाम सुनीति और दूसरे का नाम. हमारी लाइफ में भी यही है. ये कथाएं खाली आकाश में नहीं है. रोज हमारे सामने 2 ऑल्टरनेटिव आते हैं. या तो रुचि के अनुसार कर लो अपना, या नीति के अनुसार कर लो. एवरी डे वी हैव दिस चैलेंज. मन कह रहा है ये करो, लेकिन बुद्धि कह रही है ये ठीक नहीं है. सुनीति एंड सुरुचि. सुमति कुमति सबके उर रही. तुलसीदास जी राइट्स इन रामचरितमानस. सुमति क्या है? अच्छी मति. और कुमति क्या है? बुरी मति, बुद्धि. तो सुमति कुमति सबके उर मतलब अंदर है, रही. जहां सुमति वहां संपत्ति नाना. जहां सुमति है वहां क्या है? ऑप्यूलेंस है वहां पे, संपत्ति. और जहां कुमति वहां विपत्ति निदाना. वहां विपत्ति है. प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि जिस वक्त ध्रुव महाराज छोड़ के गए हैं वन में, अभी हम देखेंगे कथा आगे, तब तक वो भगवान के भक्त नहीं थे. लेकिन यदि किसी व्यक्ति का अपमान कर दिया जावे और आगे जाके वो भक्त बन जाता है, तो कितना बड़ा अपराध वैष्णव का लगता है, जबकि वो पहले भक्त नहीं था. इससे पता पड़ता है कि किसी का भी अपराध नहीं करना चाहिए. वैसे तो किसी का भी नहीं करना चाहिए, और बाई चांस आगे जाके कहीं भक्त बन गया तो बनता रहा है अपना. तो राइट लेफ्ट में सुरुचि खड़ी हुई है. सुरुचि का बेटा गोदी में बैठा हुआ है. ध्रुव महाराज को बैठने नहीं दिया. राइट में हम देखेंगे उसने क्या बोला. बाद में उनको रुला दिया गया और वो अपनी मां के पास गए, जिनका नाम था सुनीति, और उन्होंने उनको कुछ बताया. तो ये हमारा, उसके बाद में नारद जी आएंगे, फिर हम ये आगे देखेंगे. वी विल कम बैक टू दीज फोटोग्राफ्स. सबसे पहले, इससे पहले कि हम ध्रुव महाराज की कथा लें, तो ध्रुव महाराज की इंसल्ट हुई थी या उनका बहुत बड़ा प्रेज हुआ था? उनको गोदी में बैठने नहीं दिया. उनकी मां ने एक्चुअली ये बोल दिया कि अगर तुम इस राजगद्दी पे अपने पिता के लैप पे बैठना चाहते हो, तो पहले तुम्हें क्या करना है? पहले तो तुम भगवान विष्णु की पूजा करो, फिर उनसे वर मांगो कि मेरी कोख से जन्म लेना, फिर तुम मरो. क्योंकि कोख से दोबारा जन्म कैसे लेगा आदमी? पहले मरना पड़ेगा, राइट? तो आप देखिए, एक माता अपने स्टेप सन के लिए ये कह रही है कि तुम पहले मरो और फिर मेरी कोख में आना, और तब मेरा अगर इच्छा हुआ तो तुम बैठ सकोगे.
तो ये इंसल्ट है या क्या? मतलब 5 साल के बालक के साथ क्या हो रहा है? अब हमारे साथ क्या हो रहा है रोज? थोड़ा सा ये देख लेते हैं। ऐसा कोई यहाँ पे है बैठा हुआ जिसकी कभी भी लाइफ में जन्म से लेकर आज तक इंसल्ट ना हुई हो? रिटोरिक क्वेश्चन है ये। अच्छा जी, देखिए इंसल्ट के बहुत बड़े फायदे हैं पर झेलना पड़ता है। वैष्णवों ने कहा है, कोई भक्त है पुराना पाप कर्म कर दिया, भगवान से प्रार्थना करी कि अब बचाओ मुझे। उसको असली दंड देने की बजाय भगवान उसकी खाली इंसल्ट करा के ही उसका जो प्रायश्चित था वो करा देते हैं। ऐसा आता है, उसको भोगना नहीं पड़ता, वाकई में इंसल्ट ही उसका भोग हो जाता है। तो इंसल्ट जो है वो बड़ी बड़ी अनबियरेबल चीजों से, हाँ बोलो भैया, हाँ कोई चिंता नहीं, कुछ चाहिए? नहीं मैं आपको लाइव इसका एग्जांपल देता हूं। आई थिंक आई वुड हैव शेयर्ड इट बिफोर ऑल्सो। तो लैंडमार्क की बात है, तो शू मार्ट फाइनेंस के देख रेख में चल रहा है काम। हमारी एक और डिवीजन है, उसका नाम है शू एक्सप्रेस। वरुण प्रभु सेंगे यार इतनी मुश्किल से छुटकारा पा के आया था लैंडमार्क, यहाँ पे भी चालू हो गया। लेकिन इंसल्ट के फायदे ये देखने को मिलेगा। तो डायरेक्टर ने बुलाया, कहने लगे शू एक्सप्रेस भी अब आपको लेना है, लेकिन शू मार्ट का अलग सीईओ, शू एक्सप्रेस का अलग सीईओ। 3-3 घंटे की हमारी चेयरपर्सन के साथ मीटिंग, एक के बाद एक, 100 पेज के डेक। पॉसिबल ही नहीं, मतलब आदमी बीमार होके ही निकलेगा, हार्ट अटैक पक्का। मैं अपने जैसे के लिए, मेरी कैपेबिलिटी के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। तो उन्होंने पूछा नहीं, बता दिया ये आपको संभालना है दोनों। अब पहली मीटिंग शू एक्सप्रेस की हो रही है, तो हमारी चेयरपर्सन ने पूछना शुरू किए। वो तो बहुत डिटेल में, उनको गॉड गिफ्टेड है, तो बहुत डिटेल में वो क्वेश्चंस पूछने लग गई। वो प्लानिंग से रिलेटेड थे। अब मैं फाइनेंस का बंदा, मेरे को थोड़ा बहुत तो ठीक है बता दिया, बाकी तो वो गुस्सा हो गई। तो जो हाल हुआ वो आगे बयान करने की जरूरत नहीं है। अच्छी खासी सुननी पड़ी, मतलब अच्छी खासी सुननी पड़ी कि तुमको नहीं पता। पहली मीटिंग थी मेरी, बगल में शू एक्सप्रेस के सीईओ भी बैठे हुए हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे, जबकि वो वहाँ पे कई सालों से थे, उनको जवाब देना चाहिए था, बट नेवरदलेस। हमारी कंपनी में फाइनेंस वाले को बहुत कुछ पता होना चाहिए, ऐसा उम्मीद है। अब साहब क्या हुआ, बाहर आया मैं, मेरे को समझ में आ गया अगर 2 विकल्प हैं, या तो मैं कंटिन्यू करता हूँ या कंटिन्यू नहीं करता हूँ। आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, पीछे शायद आगे आ जाइए, बहुत जगह है। अब 2 विकल्प हैं हमारे पास, या तो कंपनी छोड़ के चले जाओ, एक तो ये तो विकल्प है ही है, या उसको देख के प्रभु जी वो नहीं नो प्रॉब्लम, आप इधर हाँ। तो अब अगर मैं छोड़ के जाता हूं तो एक किस्म का जो कष्ट होंगे सो होंगे, नहीं छोड़ के जाता हूं और यही काम करता रहता हूं तो सेहत का क्या होगा? पॉसिबल ही नहीं है ना, जब सोच लिया नहीं हो सकता है अपने से। तो फिर मैंने घर फोन कर दिया, मैंने कहा भाई ऐसा भाई हम 2 सूटकेस लेके आए थे यहाँ, दोनों तैयार रखना। समय आ गया भाई, ठीक है जी, अब क्या कर सकते हैं। फिर मैं अपने ग्रुप सीएफओ साहब के पास गया, हाँ इनको पता होगा, ये विटनेस है ये। तो विचार यह आया कि अगर मैं कंटिन्यू करता हूं तो भी बीमार पड़ूंगा, और नहीं कंटिन्यू करता हूं तो उसके अलग चैलेंजेस हैं। तो किसी भी हाल में तबीयत खराब होनी है, तो मैं क्यों तबीयत खराब होने दूं। तो मैं अपने ग्रुप सीएफओ साहब के पास गया, मैंने हाथ जोड़ दिए, मैंने कहा जी ऐसा है मैम, क्वेश्चन तो बिल्कुल सही पूछ रही हैं पर आदमी गलत है। वो मैं नहीं हूं, अब जो भी आप करना चाहो करो, पर ये मुझसे नहीं होगा।
कहने लगे राहुल तुमको पता नहीं है, वो जब बाद में मीटिंग मैंने उनसे करी तो वो मैंने उनको बोला कि आप ये वाले सवाल जो नहीं है फाइनेंस के उनसे क्यों पूछ रहे थे? तो उन्होंने कहा अच्छा हाँ शायद नहीं पूछना चाहिए था। मैंने कहा सर जो भी है मुझसे ये नहीं होगा। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, 48 आवर्स में there was one person who was being transferred or leaving. He was asked to take care of Shoe Express. बोला तो चाहते तो वो कह सकते थे आप नहीं कोई और करेगा, आप आगे चलो बोल सकते थे, राइट? फिर जो भी हुआ, अब आप इसको एनालाइज करिए। ये क्या हो गया भाई, मैंने क्यों दबा दिया? डीलिंग विद इंसल्ट। तो अब आप ये सोचिए अगर वो मीटिंग अच्छी निकल जाती, फर्ज करिए, और इंसल्ट नहीं होती तो क्या होता था? काम करना पड़ता था और तबीयत पक्का खराब होती थी। उस एक मीटिंग वो इंसल्ट झेलनी पड़ी थोड़ी देर, पर उसकी वजह से भगवान ने सेहत बचा ली। अब जब मैं मीटिंग में बैठा था उस वक्त मेरे दिमाग में चल रहा था मैंने क्या ऐसा किया है जो मुझे ये सब पड़ रही है। किया बहुत कुछ है पर मुझे याद क्यों आएगा पुराना। लेकिन इस तरह से भगवान बचाते हैं। तो इंसल्ट जो है आज तक यही देखने में आया है कि इंसल्ट जो है वो अच्छों की इंसल्ट हुई है। अगले कौन है जी? सॉरी मैं इस पे मूव कर दिया, इस पे नहीं किया, क्या हो गया? आ गया। अगले कौन से हैं जी पर्सनालिटी? विदुर जी के साथ याद है किसी को क्या हुआ था? क्या हुआ था? दुर्योधन ने क्या कहा? क्या कहा था? कि चले जाओ तब तो ठीक है, चलो आप दासी पुत्र हो, आप असली राजा के बेटे हो ही नहीं। अब सोचो, और क्या बोला? जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करते हो, तुम्हारी सांसें छोड़ रही यही बहुत है, धनुष बाण यहां रखो और निकल जाओ यहां से। विदुर जी ने क्या ऐसा किया था भाई? वो तो उनके भले ही चाहते थे। अब इंसल्ट हुई, रिजल्ट क्या निकला? उनको तो जाने को मिला पिलग्रिमेज से, और पीछे क्या हुआ? पीछे हुई महाभारत। और महाभारत में किनका नाश हो गया? कौरवों का। अगर विदुर जी की इंसल्ट नहीं होती तो किसकी तरफ से लड़ना पड़ता? तो इंसल्ट बढ़िया थी कि खराब थी? इसका ये मतलब नहीं है कि हम दूसरे की इंसल्ट करेंगे तुम्हारा भला करेंगे। डोंट थिंक लाइक दैट। थैंक यू प्रभु जी। अगला लीजिए जी, अगली पर्सनालिटी। ये प्रभु जी को दो। हाँ नाउ यू कैन डू नो प्रॉब्लम, ओके व्हाटएवर। अगली पर्सनालिटी कौन है जी? विभीषण। आराम से राज्य कर रहा था लंका में, 10 बेडरूम विला, एमिरेट्स हिल्स। It was better than that. Seaside. Full of beaches. हाँ गोल्ड कोटेड। कोटेड क्या पता नहीं, हो सकता है शायद गोल्ड ब्रिक्स ही लगी हुई होंगी उसमें, कस्टम्स तो था नहीं उस वक्त। आराम से राज कर रहा था और हरि नाम भी ले रहा था। ये देखिए आप, रोज की रोज, सुबह मंगला, दोपहर में ये सब, शाम तुलसी महारानी, सब कुछ पूरा कार्यक्रम चल रहा था। अब क्या हुआ साहब? उसकी कैसे इंसल्ट हुई थी? हाँ रावण को समझाया, रावण ने क्या किया? लात मार दी। देखिए एक लात मारना होता है 1 to 1, एक लात मारना होता है पब्लिक में। सारा राज्य बैठा हुआ था वहां पे, वहां लात मारी। और उसने क्या बोला? भले ही पितु तुम मुझे मारा, तुमने भले ही पिता के समान मुझे मारा, पर मैं तुम्हारा भला ही चाहता हूं। और उस इंसल्ट की वजह से क्या हुआ? राम जी के पास आ गया। और राम जी का फर्स्ट डायलॉग जब मिले तो राम जी ने क्या बोला? हाँ कहू लंकेश कुशल परिवारा। अरे लंकापति तुम्हारा परिवार सब ठीक है ना? क्योंकि वो अकेला आया था, माइंड यू। सारे घर बार वालों को छोड़ के आना कोई आसान काम नहीं है। पीछे से पकड़ के उनको डाल देता तो। और उसको बिना कुछ, उसने तो 10 माथे अपने काट के शिव जी को दिए थे, तब उसको लंका मिली थी। यहाँ पे तो खाली सरेंडर करने आया। वो कह रहे कहू लंकेश, मतलब कुछ किया भी नहीं, अभी लंकापति तो पहले बन गया वो।
तो अब इंसल्ट अच्छी थी कि बुरी? प्रहलाद महाराज का डिटेल में नहीं जाऊंगा। धृतराष्ट्र, विदुर जी, जब फाइटिंग हो गई तब विदुर जी जब पहुंचे तब तक लड़ाई हो चुकी थी, और इंद्रप्रस्थ पे कौन राज्य कर रहे थे? युधिष्ठिर जी राज्य कर रहे थे। विदुर जी फिर भी उनके पास गए, क्यों? टू एनलाइवन हिम, टू उनको समझाने के लिए कि भैया अभी तो छोड़ दो, क्या है वो, ना मुंह में दांत ना पेट में हाथ, फिर भी ब्याह करने की सोच रहा है। आजकल होता है ये, यू कैन सी 60 year old marrying 25 year old because we are in love. It is not love, it is lust. फर्क है। विदुर जी ने उनको क्या समझाया, क्या कह के समझाया भागवतम के हिसाब से? हाँ, क्या बोला था? हाँ, तुम कुत्ते के समान, जिन्होंने तुम्हारे बेटों को मार डाला, उनके टुकड़ों पे तुम जी रहे हो, अभी भी तुम जगे नहीं हो। तुम जन्म से तो अंधे थे ही, लेकिन तुम अंतर से भी अंधे हो। वो हिल गया वो, और उसने क्या किया? बिना किसी को बताए छोड़ के चला गया। देखा जाए तो ये भी उसको इंसल्ट लग सकती थी। अच्छा भी भले ही कोई हमारे लिए बता रहा हो, पर है तो इंसल्ट ही। तो ये इंसल्ट अच्छी थी कि बुरी थी? कंस्ट्रक्टिव थी। तो इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इन सब इंसल्ट्स में एक कॉमन फैक्टर है। व्हाट इज दैट? गैस करिए। विदुर हो, विभीषण हो, धृतराष्ट्र हो, एक कॉमन फैक्टर है इन सब में, इन सब की इंसल्ट में। हाँ, हाँ, द इंसल्ट is actually taking them to Krishna or Lord Ram. So that insult, one should absorb that insult if it is going to take us towards our Lord. But certain insults cannot be tolerated. We have to fight, whether we lose or not. For example, Draupadi case. I cannot say, ठीक है कर ले भाई insult. No, no. If it is against our scriptures, against religious principles, then you have to fight. If there is no other choice. Against Guru, Gauranga, somebody is saying, you have to. For example, Sati. Shivji was insulted. Did Sati tolerate? ठीक है, अच्छा insult कर ले, कोई बात नहीं. No. She repelled, but she could not go against fighting against her father. So what did she do? She set herself on fire. So one has to distinguish the case. If it is about harming my body or my scriptures or my parampara or somebody, then I have to fight. Or if I can't, I have to get up and go. That much I have to do. But all other insults will eventually lead towards going towards Krishna. So one has to differentiate it. There is no one fixed rule कि अब तो ऐसा है तो इंसल्ट ही खाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। Because of Sati's insult, her father was finally cured of the disease of the envy, because he was envious of Lord Shiva, and he was cured. Okay, he got another head, but at least his atma remained the same. He did not start thinking like a goat after he got the head. Was he starting thinking like goat? No. So, what is our biggest? We are being insulted time and again. What is the biggest insult? What is the biggest insult we can face in our day-to-day life? This is about day-to-day life. This is not about something up in the sky. Living in a material world, self-realization. Okay, this is still somebody staying comfortably. But what is the ultimate insult one can afflict? It is removing my clothes in public. इससे बड़ी insult तो नहीं है. There is no bigger insult than this, right? Rest is all through words, but this is through deeds. Hare Krishna. Correct? Agreed? Life after life, we are going through this insult. How? We are changing body. We are changing this body, which is nothing but clothes. Vasansi jirnani yatha vihaya.
So we are getting insulted all the time, but I don't care. Look at Draupadi. She realized immediately and the job was done. Her clothes they were being trying to remove. Okay. So insult is good if one is turned towards Lord Krishna and Lord Ram. But if it is against dharma or against somebody is trying to kill me, then I have to fight. There is no other choice. That has to be done. Then whether I win or lose, that is up to Krishna only. So this is dealing with the insult. Any questions, comments, criticism? Maybe some aspects may have come out new. Anything you feel कि नहीं ये ठीक नहीं है इसमें? How put into a perspective in real life? Yes. Very difficult to Yes. So this is very good point. I think I missed. Hence, keep patience and pray when the insult is happening, because insult can only be removed when you go to the superior of the person who is insulting you. In front, in the office, day-to-day life, like in my case also. If I would have started fighting there only, she would have said, get lost from here, get out, you don't have etiquettes to talk. But Krishna gave this is not my credit. Anyway, I was being bombarded so much, even if I wanted to fight, I had already surrendered. Those who are in landmark will relate. Correct, Prabhu. So it is not something great that I was patient. I was forced to be patient. It is not something great about me, no. I was forced because I'm getting the beating and she's so senior. I mean, I have to respect the position. I cannot say start fighting, no. But that time patience, but then go to the superior or to somebody who can explain. That separately one should try to do on a practical level. I'll tell you one more incident. How Krishna tests, and I was in McDermott. So what happened? Anybody here in McDermott or ex-McDermott? Okay. So it's a huge multinational company and everything is on system. You are just a number, employee code. That's it. I was in tax department. So once what happened? My boss, lady, and her boss, both were from Goa. This is my first job. First job after qualifying. Nowadays people take care, HR take care of the millennials so much. At that time nobody cared. They care. So what happened is, my boss's boss was going on leave. So one tax return came from West Africa or East Africa, one of the two places. So he called his deputy, that lady who was my boss. I am going on leave, give this return to Rahul, let him do this tax return. Said, oh. So she said, yeah, okay, and you help him. And then he went for 1 month leave. Now she gave me the tax return. I opened it. Guess what? It was in French. True story. I told it was in French. Now I was like, I have no idea. First of all, I have to learn the taxes in Africa. On top of it, it is in foreign language. I mean, so I told to my superior, what should I do? No, you should work and call them and understand and sort it out. In those days, at least, McDermott was a place where the boss feared the subordinate. If this person knows more than me, my job would go. Actually, Gulf has this problem. If you have too much knowledge, the boss is worried. If you have no knowledge, boss is worried. Correct? You will find out. One day. Okay. So I called up Africa. I called up the consultants, Ernst & Young, this, that. All that I tried to do. And I could complete 50-60% because the language was different. 1 month passed. Our boss's boss came. So he said, tax return ho gayi?
So I gave it to him. He opened. Oh my God, hell broke loose. He said, this is your first job. You can't even do this simple thing. You can't do a return. I said, no buts. I said, nothing doing. You better find another job. First job, 2 months in the job. So I was literally in tears. I came out. Then I thought, yaar, chhod hi dete hain naukri. Then I thought, in the next place also, if this happens, so how many times I will change? कुछ तो करना चाहिए. Anyway, Krishna's mercy. The door can be little open from the Okay. little. So anyway, somehow or the other, the return was finally filed. Now 3 years passed away. 2.5 years. I was there for 2.5 years. My superior got transferred. So big insult. I mean, you can imagine the situation. And I was alone, not married also, just passed and came and doing what you can do. Nobody, no crying shoulder. Husbands can relate. Wives cannot relate because उनकी कोई सुनता नहीं है. Husband तो परेशान हो गया, ये हुआ वो हुआ ये हुआ. Wife कह रही है मेरा क्या होगा? Anyway, so 3 years passed. My superior was transferred. ये उधर से ये तो अभी my superior was transferred and one day my boss's boss came running. Rahul! I said, what happened, sir? All okay? Look at this! I said, what happened, sir? Look at this, open this tax return. I said, yeah, okay. I opened. So, it's in French. I said, Tony, sorry, I should not take the name, my apologies. I said, sir, this is the same tax return, which since 3 years I have been doing, and it's in French. How you did it? I said, you remember you told me I should find another job because of this. Oh, I'm so sorry. He had the, courage to say this. Then I realized, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है. इंसल्ट होगी, पक्का होगी. होगी ही. नहीं होगी तो लास्ट डे पे हो जाएगी. नहीं हुई तो वैसे लास्ट डे पे कपड़े उतारने पड़ेंगे. Anyway, let's proceed. I think Dhruv Maharaj too is waiting. What is the meaning of Dhruva? Either translation. Highest. Certain, firm. See his name. His name is being used in Bhagavad Gita. Please repeat. Yatra Yogeshwaro Krishna. यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतेर ध्रुवानीतिर्मतिर्मम. So where there is Lord Krishna, you may call him Ram, Krishna, your call, no problem. Where he is there, and where there is a fighter like Arjun, if these two things are there, this is for us, this is not for Arjun. He was anyway a fighter. Some people, one coach came to me in Mahindras. He said, this spiritual bent of people, they are lazy. They don't fight. I said, sir, who said so? He said, I can see. I said, that is, they are misusing. I said, in Bhagavad Gita, did he want to fight? No. After listening Bhagavad Gita, he fought? Yes. So Bhagavad Gita is telling, don't fight. Who said so? But he was also right. People misuse. अरे जितना मिल रहा है उतना ही ठीक है, हमें ज़्यादा क्यों काम करना है, 10 घंटे सो लेना चाहिए. अरे ऐसा नहीं है भाई. एवरीथिंग इज कृष्णा इज गिवन फ्री सनलाइट, फूड, पेरेंट्स, ये वो सब कुछ मिला है. तो वी हैव टू डू हिज जॉब प्रॉपरली टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी, एज इफ वी आर गोइंग टू गेट अ रिवॉर्ड लाइक दैट. सो ध्रुवा certainly. So he was very firm. When he left, he was firm. करके ही छोड़ दूंगा अब तो मैं. So let's see. So now we start. Prabhu, next.
एडवांटेज ऑफ बीइंग इन रमजान। राम जी का आदान प्रदान। हाँ, ट्रांसलेशन ठीक से नहीं आया यहाँ पे, क्या हो गया? ओके, नेवर माइंड। सो फोर्थ कैंटो श्रीमद् भागवतम, जस्ट टू रिकैप for the newcomers also, they know, but just for the recap purposes. So first of all, who gave Bhagavatam to whom? Srimad Bhagavatam. There is Bhagavad Gita, there is Bhagavatam. Bhagavad Gita, Krishna told Arjuna on the battlefield. Bhagavatam is about Krishna's pastimes, avatars and everything. First, Krishna told to Brahma. Brahma told to Narad ji. Narad ji told to Vyasdev. Vyasdev ji told to Parikshit Maharaj. There who was sitting? Sut ji. Sut ji told Shaunakadi Rishi. And then the parampara is continuing. So it has all the avatars, Krishna Katha, Bhakt Katha and all that. So Brahma ji के son का नाम है जी Swayambhu Manu. His son, he had two sons from his wife Shatrupa. Uttanpad and Priyavrat. Uttanpad, he had two queens. वो ठीक से पढ़ाई में नहीं आ रहा है। एक है सुनीति, एक है सुरुचि। तो हमारे लाइफ में भी यही बैटल है कि एवरीडे बैटल है कि सुनीति चूज करें कि सुरुचि करें। हमें लग रहा है हमारी एक ही वाइफ है, एक्चुअली में रोज दो के साथ झेल रहे हैं। वाइफ भी झेल रही है सुनीति और सुरुचि। सो सुनीति का जो बेटा है उसका नाम है ध्रुव। So King Uttanpad had two queens named Suniti and Suruchi. Suruchi was much more dear to the king. Suniti had a son named Dhruv, who was not his favorite. Please repeat. Ekada Suruchah putram Ankam Aropya Lalayan Uttamam Narurukshantam Dhruvam Raja अभयंदता। एकदा, एक बार सुरुचि जो थी वो वहां पे थी, उसका पुत्रम अंकम आरोप्य लालयन, तो उसका जो बेटा था सुरुचि का वो बैठा हुआ था उत्तानपाद की गोदी में। उत्तानपाद वाज सिटिंग ऑन द थ्रोन, वहां पे उसका बेटा बैठा हुआ था और बगल में सुरुचि भी खड़ी हुई थी। When Dhruva came, he tried to climb to the lap of his father. That was he, but king did not welcome him. Why? Because he liked Suruchi more than Suniti. मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है, जो रुचि है वो कर लो, जो सही चीज है छोड़ दो। This is what he was doing. Okay. Then what happens? Please repeat. तथा चिकीर्षमाणं तम् सपन्त्यास्तन्यं ध्रुवं सुरुचिः श्रवतो राज्ञः स ईर्ष्यम् आह अतिगर्विता। तो तथा चिकीर्षमाणं, when child Dhruv was trying to get onto the lap, at that time sapatnya, she observed कि मेरा husband भी इसकी side नहीं ले रहा है, he is not allowing him to take on the lap, so she even became more proud, and then she said with great envy, she began to speak so as to be heard by the king himself. क्या बोला उसने? न वत्सा नृपतः धिष्यम् भवानारोढ़ अहम अर्हति न ग्रहीतो मया यत्वं कुक्ष्वा अपि नृपात्मजः। उसने कहा, माय डियर चाइल्ड, if you want to, you don't deserve, na arhati, you don't deserve to sit on the lap of your father. Why? Because na grahita maya yatutvam kukakshav. Kukakshav means from my womb. You have not taken birth from my womb, therefore you are not entitled to sit onto the throne. She is telling 5-year-old boy. Then she says,
तपसा आराध्य पुरुषम तस्य एव अनुग्रहेण मे गर्भे त्वं साध्यमानं यदिच्छसि प्रपास्मनम्. She said tapasa aradhya purusham. You should do tap and aradhana and satisfy purusham. You should satisfy the personality of Godhead. Tasya eva anugrahena. Then if he gives mercy, then garbhe tvam, then you will come to my womb. Yadi ichhasi nrap asanam. Nrap means king, asan means throne. If you want to sit on the throne of the king on his lap, first you go and do austerity, satisfy Lord Krishna. After that, if he is merciful, he will put you in my womb, and then if you are born, then you may climb onto the throne. मतलब पहले तुम मरो. Simple. So basically Prabhupada writes in the purport that she was so envious that she said that you will have to change the body, therefore you should first of all die. And the father is listening all this. Maitri Muni said, my dear Vidura, as a snake struck by a stick, Dhruva Maharaj started breathing very, very heavily. And when he saw that his father was silent, he did not protest. He just left the place. Because he realized neither mother wants me nor father wants me. He just left that place. And he went to his mother. Mother name is Suniti. Suniti immediately lifted Dhruv in her godi. And Bhagavatam tells that all this which she was telling was in front of the other residents of the king. The other ministers and all, they were there. Because Bhagavatam tells that Suniti immediately lifted her son into her lap, while the palace residents who had heard all the harsh words of Surichi related everything in detail. He did not fully explain. He to just was crying that time. Others explained कि ऐसा हो गया वहाँ. So this is not only just insult, it is insult of others as well. Now the incident was very, very unbearable to Suniti, and therefore she spoke. She said, Dirgham Shusanti Vrajinasya Para Mapashyati Balakamahabala Mamangalam Tat Pareshu Mastha Bhunte Janoyat Paradukha Dastat Dirgham Shwasanti. She also was breathing very heavily and she did not know the remedy कि अभी करना क्या है. But look at her advice to the son. She said, Bhumte janah yat, those who have suffered insult, yat paradukha dahtat. A person who is insulted, that person should not think inauspicious of the other person, even though that person has insulted. She said, please repeat, she was also breathing very heavily, and she did not know the factual remedy for the painful situation. Not finding any remedy, she said to her son, my dear son, don't wish for anything inauspicious for others. क्यों? हाँ, next line. Anyone who inflicts pains upon others suffers himself from that pain. ठीक है, तुम्हारा इंसल्ट हो गया, but you don't think ill of others, because if you think ill of others, other person doesn't know that, but my Guru Maharaj used to say, envy is a free tenant in our minds. Rent free envy stays. There is no rent being paid, but all the time it is there and it is burning us. She said, don't think inauspicious of others.
And she said that whatever Suruchi has spoken, she has said the right thing. Meaning, you should go and pray to Vishnu only to get this. What she said is actually right. If you really want, without further delay, you must engage yourself in worshipping the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. Prabhupada writes, indirectly the words of Suruchi were a benediction for Dhruv Maharaj, for because of the influence of his stepmother words, he became a great devotee. Abhi dekhiye. See how interesting. Suniti is telling that even Brahma, to do this creation, he did lot of austerity. So if you also want, because he wanted a bigger position than his great grandfather also. Because the Dhruvatara, the pole star, does not annihilate. Whereas the 14 planetary systems, they annihilate. But that one does not. It's a bigger position than Lord Brahma. That's what he wants now. Because he said, मैं तुम्हें दिखा दूंगा. So she said, even Brahma did the austerity, so you should also follow the footsteps. And only Krishna can mitigate the distress. And Dhruva then leaves the house fixed with determination and intelligence. Bhagavatam tells us, mere lamentation is not enough. हमारे साथ कुछ हो गया, बस रो रहे हैं. That's not enough. Action has to be taken to mitigate the distress. अपनी तरफ से पूरा जोर लगाना है, कोशिश करना है. One should find out the means to mitigate one's lamentation, which he found out. Okay. And therefore, where did he go? He went to the Vrindavan. And who comes there? Prabhu, aage karna? Or again. So he goes there and he wants to meditate on Lord Krishna. तो कौन आया उधर भाई? नारद जी आ गए. Prabhupada writes, नारद जी को कैसे पता? That one boy has left from there and he has gone there to meditate and this, that. Because Krishna was listening as the Paramatma Super Soul. Once he knows, everybody knows. At least those who are connected with him, they know. Past, present, future. वो पता पड़ गया. अच्छा जी. क्या समय हो गया? 10 more minutes? 10 to 9 है? No, 7 to 9. आप लोगों के पास कितना पेशेंस है ये कथा आगे सुनने का. That is the point. 10 more minutes will continue. Then let's have some kirtan. Narad ji came. Now see, please repeat this. Naradastad upakanya gyatva tasya चिकीर्षितम स्पृष्टत्वा मूर्धन्य गगनेना पाणिना प्राह विस्मितः. उन्होंने आगे सबसे पहले क्या किया? स्पृशत्वा, स्पर्श किया. किसको? मूर्धनी. ध्रुव के सिर को उन्होंने अपने हाथ अपना ध्रुव के सिर पे रखा. अब जब भगवान दर्शन देने आएंगे तब वो क्या करेंगे? हाँ, वो शंख से टच करेंगे. तो भगवान और उनके भक्तों के टच में बहुत महिमा है. जस्ट ही टच्ड ऑन हिज हेड. He knew what he wants. It's not that he didn't know, but he came and he touched. And he spoke as follows. Okay, this we covered. Yeah. So he said, please repeat. Aho tejah kshatriyanam manabhangam amrashyatam balopyaya hridadhatte yat samatur sadachvachaha. He said, अहो तेज क्षत्रियाणाम. इन क्षत्रियों का तेज तो देखो. मान भंग, इनका अगर मान भंग हो गया तो भले ही से बच्चा है फिर भी इसको इतना बुरा लग रहा है. हाँ, तो उन्होंने बोला कि जो तुम्हारी स्टेप मदर ने बोला था, देवर ऑल असत वचन, एंड यू आर ओनली 5 years old, तो बुरा मानने की इसमें क्या बात है? दैट्स व्हाट ही टोल्ड हिम.
कि इतना क्या बुरा मान लिया, 5 साल का है, कोई बात नहीं, वो ऐसा होता है बच्चों के साथ में, तुम इतना बुरा मत मानो इसको. एंड ही ऑल्सो सेड कि अगर वाकई में तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो भी जिसके साथ हो रहा है वो पिछले कर्मों की वजह से हो रहा है. तो जो भी तुम भुगत रहे हो तुम्हारे ही कर्म है इनडायरेक्टली. डिडंट से दैट बट दैट्स व्हाट ही मेंट. Whatever is happening to us is because of my actions. So either you accept the fact you are a small baby and you should not feel bad, and if you think you are being insulted, then you should understand that what is happening to you is because of your previous activities. So in either way you should not do this. So let me go directly to what did Dhruv Maharaj said. Dhruv Maharaj said, look, what you are saying is 100% right. So Naradji said you should remain satisfied with whatever comes from the supreme will, whether favorable or unfavorable. You should accept. Or you should be thinking like a small boy. You shouldn't be just going and doing all this what you're trying to do, because he said you will not be successful. Imagine Naradji comes and tells me not successful, मैं घर चला जाऊंगा. नारद जी ने बोला है. He didn't do that. What did he say? Let me go to that slide. Slide number anyway, he said, Dhruv said, आप जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, but I am ignorant person. देखो, pleasure and distress of material world, only that person will think who at least have this knowledge that this is pleasure and this is pain. Otherwise, a person who is completely materialistic, it doesn't matter. He just keep on doing. He said, I am like that. I have not reached that stage which you are telling, that I should first think that this is pain, this is pleasure, and this is my past karma, therefore I should tolerate and I should not do anything. I don't have that intelligence. I just want a kingdom bigger than my great-grandfather. Simple. Can you help me? Simple. He was very, very clear. So, Naradji was instructing him. Now, Naradji tells Prabhu, go on to that one, how to escape the threefold miseries. I think it's before this. Oh, it is, okay, no problem. Please repeat. See, we meet in our everyday life 3 kinds of people. In terms of knowledge, intelligence, opulence. Somebody is. These are the 3. Bhagavatam tells, if we deal with these 3 people in this way, then envy will not burn us. Please repeat. Every man should act like this. When he meets a person more qualified than himself, he should be very pleased. Why? कुछ सीखने को मिलेगा. एनवी करने का जरूरत नहीं है, कुछ सीखो उससे. ठीक है जी. एक फर्स्ट सिचुएशन में, so this is how to escape 3 folds of misery. 3 fold of misery is basically coming because of the interaction with either somebody is higher or equal or lower. इन 3 जगह से ही आ रही है. Right? So first one is saying you should be pleased when you meet somebody more knowledgeable. Therefore, you will not be affected by 3 fold of miseries when you are interacting with somebody higher. Next, when he meets someone less qualified than himself, he should be compassionate towards him. ये नहीं, अरे देखा तूने ऐसे काम किए थे, मुझे देख. फिर एनवी ये घुसेगी तो दिमाग खराब होगा, and then suffer. So ऊपर वाले को we should be pleased, नीचे वाले के लिए compassionate. भाई इसके पास ये नहीं है, one should help. When someone meets equal to himself, he should make friendship with him. उस वक्त ये नहीं करना चाहिए, अच्छा मेरे बराबर है, नहीं इसके पास थोड़ा पैसा ज्यादा है, मेरे पास कम है, इससे एनवी करो. नहीं, इक्वली ट्रीट करो, बिकॉज वो सेम लेवल पे है. इन दिस वे वन इज नेवर अफेक्टेड बाय द 3 fold miseries of this material world. So this is how to get rid of the material tribulations. And here it comes, 4835, ये आ गया.
which I was quoting. I will just go to the next, Prabhu. Next. Before this. Dhruva said, I haven't reached the stage of thinking of happiness and distress. I just want the kingdom. You don't tell me that it is because of my previous karma. मुझे तो चाहिए. अभी मेरा वो स्टेज पहुंचा ही नहीं है कि ये अच्छा है कि बुरा है. Hence, I cannot accept your word. So can you please help me? So the question is, for material things, should we pray to Krishna or not? Or Lord Ram? Yes. लगाओ भैया, ये देखो सब भागवती लोग. ये एडवांटेज होता है भागवतम करने का. They will remind, devotees will remind. Please repeat. Akama sarva kamo va. It's next there, Prabhu. Moksha kama udharadhi. Before this. Tivrena bhakti yogena. Yajeta purusha param. So, जो भक्त लोग हैं, अगर भगवान से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? अपने बाप से नहीं मांगेंगे, माँ से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? मांगना चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए? अगर आपको अच्छा लगे. हाँ, एक कॉमा लगा देना चाहिए. अगर आप ठीक समझो तो देना. I can relate with my life example. I was very much awed by people traveling in business class, this that. So अंदर से आया मुझे भी क्या, I'm in finance. मुझे बिजनेस रोल करना चाहिए. So Krishna gave me that role in Singapore. So I was a small head taking care of the Asia Pacific region. बिजनेस क्लास में दुबई, यहाँ महीने में 2 बार, मलेशिया, इंडोनेशिया, एवरीवेयर. बट इन 1 month I realized खाने को मिल नहीं रहा, सोने को मिल नहीं रहा, दिन रात हराम हो गया. फिर हाथ जोड़ दिए, मैंने कहा भगवान गलत मांग लिया, थोड़ा चेंज करो. पर फिर उसमें टाइम लगता है ना. इमीडिएटली डजंट हैपन. इकोनॉमी ठीक. नहीं, जो भी मतलब, बट कहने का मतलब ये है कि मांग तो लिया कि मेरे को ऐसी ऐसी लाइफ दे दो. जब वो लाइफ मिली तो समझ में आया कि नींद पूरी नहीं हो रही, खाना पूरा नहीं मिल रहा, घर पे रुकने को नहीं मिल रहा, तो करेंगे क्या? तबीयत खराब होने को आ रही है तो उसको, हाँ, तो इसलिए भगवान से मांगना चाहिए, पर कॉमा लगा देना चाहिए. सर आप ठीक समझो तो देना. तो जिम्मेवारी नहीं लिया आपने, मांग भी लिया क्लेवरली. तो दे दो, लेकिन मेरी जिम्मेवारी नहीं है. तो अकामो सर्व कामो. अगर अकाम का मीनिंग क्या है? आई डोंट वांट एनीथिंग. बट अकाम इंक्लूड्स आस्किंग फॉर डिवोशनल सर्विस. दैट ऑल्सो इज अकाम. तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, या सर्व कामो हुआ, मोक्ष काम, ये 3 अगर चाहिए. कृष्णा से उदार थी. दे आर वेरी वेरी उदार पीपल, एलिवेटेड पीपल, बट प्रोवाइडेड तीव्रेण भक्ति योगेना. If fiercefully, तीव्र का मतलब fiercefully, one does devotional service to Lord Krishna, then अकाम हो चाहे सर्व काम हो चाहे मोक्ष काम हो, all 3 are very udar and it will be given. So Dhruva said, I am a Kshatriya and hence I am very intolerant, and my stepmother's words have pierced my heart, hence I am not respecting my words, please forgive me. I will not listen to you to go back. I will ask. Now he said, therefore your valuable instruction does not stand in my heart, he said. And Maitreya Muni then said, that great personality Narad Muni, upon hearing the words of Dhruva Maharaj, became compassionate towards him, and in order to show him his causeless mercy, he gave him his expert advice, which we will see in the future. But let's go to the last slide, Prabhu. Key lessons from Dhruva Maharaj. First, every day I have to decide I need Suniti or Suruchi. सही रास्ते जाना है या गड़बड़ रास्ते जाना है. Age is not a constraint when one is approaching Krishna or Lord Ram. ऐसा नहीं है, छोटा बच्चा भी कर सकता है, बड़ा भी कर सकता है. If insulted, no need to protest immediately. If the situation is like that, just think peacefully and take advice of somebody senior. Take advice of either guru or mother or sincere devotee, somebody. Take that. Prabhu, yes.
what if you come in the crosspaths of having a decision between, and you don't know which is the correct decision, and you don't have someone to guide you? Oh, very nice question. See, Hare Krishna, क्या क्वेश्चन पूछता है आपको लड़का प्रभु? भागवती पंडित ही पूछ सकते हैं ऐसा? I asked because Papa came. क्या बात है, जय महाराज. See, I will tell you one thing. This is not some. This is what I meaning whatever is written. Actually speaking, first of all, finally whatever decision is taken, it will be right. Because no matter what decision we take, we don't know if we took the other decision what would have happened. Anybody knows? You don't know. For example, I am in Landmark. If I want to get a job in some other company, my mind will say, whatever comforts you have in Landmark, that definitely you will have. Plus something more. Only when I go there, I will figure it out कि ये भी नहीं है. So, we don't know. That is one. But one should go by what the scriptures are saying as per the Varna Ashram. So, for example, for students, their first Bhagavatam is to study. My Guru Maharaj, one person was perhaps of your age. He came. He said, what should I do? I cannot come to your class. My exams are there. He said, you should not. Your first Bhagavatam is you take, because who has created this world? Krishna has created. Who has created these companies? People are behind it, but ultimately from where it is manifesting? People only are created by Krishna only, no? So, by not studying, that means I don't, free में सब कुछ मिल गया, human body मिल गया, but I don't want to do any service, because studying means I have to, that's an austerity, right, for children. Like our austerities in office and home and everywhere, like children, austerity. So, one has to do that. That is Varna Ashram. Because until and unless the mind is completely purified, then only Krishna reduces the material work. Otherwise, all this arrangement is made to purify our mind. For example, when a newlywed comes to the house, she does less work or more work in husband's house? More work, correct? But when she is pregnant, then what does the mother-in-law say? Less work. क्यों? Take care of the baby. Like that, when the devotional service comes and genuinely mind is purified, that time automatically the other things. But one should not be thinking misuse of the scriptures. Arey, I will relax in life because Krishna says, जो क्या यद अच्छा लाभ हुआ, जो आया खा लेंगे, राम नाम ले लेंगे, बैठ जाएंगे. नहीं भैया, ये this is escapism. यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा. We have to, because ये सब फ्री में नहीं मिला है भाई. We have to repay back something to the Lord. फ्री का एयर ले रहे हैं, फ्री का खाना पीना, गाड़ी चला रहे हैं, हस्बैंड वाइफ मजा ले रहे हैं, सब क्या नहीं दिया भगवान ने, तो हमको रिपे करना है. तो टू आंसर योर क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स आर देयर टू गाइड ऑन वर्णाश्रम. सेकंड, somebody is sitting inside. वो क्या है? हाँ, उसके लिए कौन सा श्लोक है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति. मैं अंडा बैठा हुआ हूं. तो हरेक को प्रॉब्लम ये कि वो धीरे से बोलते हैं, वो जोर से नहीं बोलते हैं. मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं. आई ऑलवेज ओवर रूल हिम. नहीं मन की करूंगा. अलार्म जो सुबह बजता है. तो ये है. सो हरेक को गाइडेंस अंदर से भी है. प्लस इफ one is purely materially successful and is a devotee, imagine the other people, how much they will get attracted. In Bangalore, na Prabhu, there was one engineer. So everybody, and he was very intelligent. He passed from NIT, from Karnataka University, and after that he opened Arjun Academy. So somebody was asking, yaar, you are doing business and trying to make so much money and this, that. He said, yeah. He said, because
others will get inspired by me. I am an engineer and I am still trying to earn money, and then that Lakshmi something can be given for Krishna's work. If everybody stops working, then who will? There are 4, right? 4 है ना, एक गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है और ब्रह्मचारी है. इसमें से एक ही कमाता है, बाकी 3 खाते हैं. करेक्ट? खाली गृहस्थ कमाता. अब वो भी बोले मैं नहीं करूंगा तो भाई शादी ब्याह क्यों किया था? पहले सोचना था. So the moral of the story is guidance is definitely available, scriptures is available, elders are available, one can talk to different, but one should only speak to somebody who is genuinely wanting to help us, because nowadays right advice also nobody gives. Nobody wants तुम्हारा भला हो. उनको लगता है यार मेरे से तो नीचे ही रहना चाहिए. हालांकि that hurts that person only, but that is how the world is. So to answer your question, Prabhu, is my understanding that everybody has some guidance. So an internal heart, this thing is also there. And for students, for example, once the time is over, this time is never going to come back. So whatever you can learn and get educated, one should get. And after that, you do what you feel like doing. Because at the end of it, if you don't do what you don't like, you will not be successful also. But if a student is told, if the student says, I don't want to go to the school because I don't like, but that is not something good, right? Because then the person will not be successful. So one should be guided by the scriptures and make sure that if you see, the wealth can be stolen. That day we were discussing. In the morning, I woke up. This will happen to everybody. And I am told your qualification is useless. Fake hai. And my bank account has become 0. And I have got an eviction notice for my rental property. Abhi, what will I do? Can I do something? Huh? That is what happens to us in the last day. Eviction notice आ जाता है, बाकी सब fake हो जाता है. But in material world, material things can be stolen, but education cannot be stolen. That everybody has knowledge. अभी प्रभु has become engineer, सारे इंजीनियर ही बैठे हुए हैं. I think engineer, lawyer, finance वाले, right? Suppose something happens that nobody can steal, so might as well get something good education. And then after that you do what you like. Okay, फेल भी हो गए आगे जाके लाइफ में, कोई बात नहीं, एजुकेशन तो है ना हमारे पास, लास्ट डे तक तो है कम से कम, तो क्या वो खड़ लेगा. That it is a practically, Bhagavatam is to be seen very practically. If we just recite the shloka and say this is done, उसका कुछ फायदा नहीं निकलेगा. ध्रुव महाराज की तरह डिटर्मिनेशन होना चाहिए, either as a student or as a job or in the house or wherever. Sometimes we are faced this problem. The superior is telling don't do the right thing. Indirectly they are pushing. अभी क्या करें? But we have to find a way. Krishna sends the way. If he is not listening to you, you put pressure from somebody higher up. है कि नहीं भाई स्पर्धा जी? अगर आपने एडवाइस दिया कि भाई ये गलत है, तुम्हारा ऐसा होना चाहिए, ये लिखो इसमें, आपकी नहीं सुन रहा है, and you have argued and you told you are right also, not listening, फिर आपको क्या करना है? मैं नहीं सुन रहा हूं तो मेरे बॉस के पास जाओ, ये बेकार बात करता है, ये क्या है, गलत, कंपनी को फंसवा देगा. And if the boss is intelligent enough, he won't even tell that Spardha has told. I have had these kind of bosses who would listen. They will never say that Rahul is telling this, but they will take the corrective action. So anyway, so be practical, get a good thing which lasts till the last day of our life, and work hard. जीत गए तो जीत गए, हार गए तो हार गए, एंड में तो हार ही है मैटर में. जीता कौन है आज तक? कौन जीत लिया? खूब पैसा कमाया, अब एज हो गई 70, अब करोगे क्या? खाने के लिए दांत नहीं है, पेट में डाइजेशन नहीं है, देखने के लिए आंख नहीं है, अब इकट्ठा कर लिया, ठीक है. एक आदमी मरा 100 बिलियन छोड़ के, एक आदमी मरा 1 बिलियन छोड़ के, तो जो 100 वाला छोड़ के गया उसको 99 बिलियन का एक्स्ट्रा दुख होगा कि नहीं? तो इसका ये मतलब नहीं जवानी करना चाहिए, मतलब कहने का ये है कि अपना जोर पूरा लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान का काम है.
तो आपको जो भी करना है करो, भगवान का नाम से काम समझ के करो, और ऐसी चीज पकड़ो जो कोई छीन नहीं सके आपसे, बस। और फिर भी उसमें सक्सेसफुल नहीं हो तो भगवान की मर्जी। आप तो somebody asked, हमें कितना जोर लगाना चाहिए ऑफिस में? एनी आंसर? पूरा। कितना पूरा? हाँ, अपने से पूछना है, और लगा सकता हूं क्या? इफ द आंसर, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। अपने आप से बोलना कि अब इससे ज्यादा जोर नहीं लगा सकता मैं। तो एक क्वेश्चन ये कहते हैं कि एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी कर दो, इतना जोर मत लगाओ, एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी करना चाहिए। हाँ, तो वो ड्यूटी की डेफिनेशन क्या है? नेग्लिजेंस? तो फिर आ गया ना, वही करना आपको पड़ेगा ही। अगर दिमाग, मैं आपको बताता हूं, इन द ऑफिस यू गो and see the people, those who are cheerful in the office are doing 110% of their best, and the guys who are drained and complaining and morose, they are the ones who are thinking by not doing work they'll be happy. आप खुद टेस्ट करो, अपने ऊपर टेस्ट करो, चलो दूसरे को छोड़ो, करके देखो एक बार। बोले कस के जोर लगाऊंगा, शाम को आप खुशी खुशी आओगे, थके हुए होंगे बट यू विल बी हैप्पी। और अगर आप सुबह पहुंचे ये सोच के हो कि आज तो यार कौन काम करेगा, कोई देखने वाला है नहीं, आराम से बैठो, अपनी टीम को हमेशा बोलो बॉस है चाहे नहीं है, उसी स्पीड से काम करते रहो, क्योंकि जिस दिन बॉस आया आपकी स्पीड है नहीं, फंस जाओगे। इसका ये मतलब, वो जो आप कह रहे हैं उसका मतलब ये है कि आप अपनी तबीयत खराब करने के लिए इतना मत लालच करो कि भगवान मुझे और देने के लिए कि मैं अपनी सेहत दांव पे लगा दूं। दैट इज व्हाट इट इज। नोबडी सेज दैट यू शुडंट पुट योर बेस्ट, but don't be greedy behind money that your health is not permitting, but I am going to still look for money because I need. That is not advisable. Health is really wealth. It is really wealth. Health, अगर मुझे आज कुछ हो जाता है, you think कंपनी, मुझे क्या है, जैसे जनरल फिनोमेना, हम में से किसी को कुछ हो जाता है, कंपनी को कितने दिन प्रॉब्लम होगी? थोड़ा हेल्प कर देंगे, छुट्टी दे देंगे, थोड़ा लोन एडवांस दे देंगे ट्रीटमेंट के लिए, 1 महीना 2 महीना 3 महीने का छुट्टी दे देंगे, फिर भी हम ठीक नहीं हुए, फिर 2-3 साल बाद कंपनी, 1 साल बाद कंपनी क्या बोलेगी? चलो इसको ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ करने तो, बहुत बेनेवोलेंट कंपनी हुई तो, बट अब कोई आदमी लाओ क्योंकि बिजनेस सफर हो रहा है। तो भाई सेहत नहीं रहेगी तो क्या करेंगे हम? इसलिए अभी देखो, मैं अभी ऐसा बोल रहा हूं बट मैं खुद पागलों की तरह लग जाता हूं, तो मुझे आप लोगों को याद दिलाना है कि कल तो आप ऐसे बोल रहे थे, आज बेकार काम कर रहे हो। हाँ प्रभु जी, एनीथिंग एल्स? सॉरी, मैं बोल रहा था ये थोड़ा और क्या चीज? हाँ जरूर, देखो अपना बेस्ट करना चाहिए, हर चीज में अपना बेस्ट करना चाहिए। हाँ जी, इज इट ओके प्रभु? आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन एनीथिंग बट दिस लिटिल अंडरस्टैंडिंग व्हाट फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स आई एम सीइंग। Earn something, everybody should earn something which is difficult to be stolen by others, which is first is education. उसमें नहीं करने का कटौती, थोड़ा पैसा भी लग रहा है कोई बात नहीं, अच्छा पढ़ाई करो, उसके बाद में कस के आपको जॉब करना है, बिजनेस करना, जो मर्जी करना आप करो अच्छे से। अंदर से आवाज आएगी, यहां से आवाज आएगी, हर जगह आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। भाई हु वाज अम्बरीश महाराज, कोई बोल सकता है, हम तो जैसे समटाइम्स the inference taken is जितना मिल रहा है उतना ठीक है, हमें ज्यादा क्यों करना है? उस चक्कर in the company also ना प्रभु, you cannot stay at one place if you don't put your 100%, you will go down. You have seen that? When you try hard only you will be able to stay there. This is the reality of life. तो वो अम्बरीश महाराज कौन थे? 14 प्लेनेटरी सिस्टम के राजा थे वो। He was a devotee. तो राजा क्यों बन गए? बैठ सकते थे कोने में जाके, नहीं मैं जो मिल जाए खा लूंगा। तो दिस इज कलयुग बाबा। प्रभुपाद सेज इन कलयुग द वन इज वृंदावन। हमको सब कुछ छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, फैमिली के साथ जाओ, खाओ पियो मजा करो, भगवान का नाम लो और वापस घर जाओ अपने। दिस इज द पर्पस ऑफ कलयुग ना। ठीक है जी, थैंक यू फॉर आस्किंग वंडरफुल क्वेश्चन। मेरा रिवाइज हो गया। हाँ, tested in your determination. It is being ready by the same people or above the people or below the people. नहीं, ध्रुव महाराज when he went, subconsciously he was ready. Not I am talking about the words. नहीं, हमारे लिए भी हम वही इंफरेंस निकाल रहे हैं ना। ध्रुव महाराज के पढ़ने का फायदा क्या है? उससे लेसन हम यही ले रहे हैं ना कि सही रास्ते चलना चाहिए, फर्म रहना चाहिए अपने काम में,
अगर इंसल्ट हो जाती है तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, सीनियर से बात करनी चाहिए, दूसरे का अहित नहीं चाहना चाहिए, बिकॉज इफ आई थिंक दैट मेरा अहित होगा और मेरे को अगर एडवाइस चाहिए तो इफ द एडवाइस इज गुड फॉर यू देन टेक द एडवाइस इवन इफ समबडी यू डोंट लाइक। हाँ जी, हो गया समय। माता जी को बुलाइए, शी हैज टू डू कीर्तन। नहीं, ये क्या मतलब है? आज फैमिली कीर्तन का रोटा में पहला आप इनका नाम डाला था। 9:20 ठीक है। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, शीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की No, but this is something we have to remind each other, because right now, because I am reading from here, memory is fresh, but tomorrow I will forget. So you have to remind, नहीं भाई ऐसे करने का. This is called sadhu sangha. Sadhu sangha is give and take right advice at the right time, because I will forget. It's a fact of life. हाँ जी, आइए जी, फटाफट आ जाइए, छोटा सा ही सही, 5 minutes, 10 minutes, quickly. So we have made few teams. So Preeta Mataji is leading the team now for weekly family kirtan. She will make the rota. That is one. Then there is one team for prasad distribution, which you, Kamal Prabhu and Preeta Mataji, they are there. Others can join also, because we have observed that they always take prasad in the end. So this is a punishment for them actually. Abhi yahi karo. Then we have coordinators also. So various sevas are there. Anybody who wants to do any seva, they are welcome. Of course, cooking prasadam is also there. चलिए ये आइए इधर यहाँ बैठ जाओ, बोल लो ऑफ करके